स्टार्ट। जी धन्यवाद सूरज भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी अल्कोहलिक एनोनिमस की। हाय अश्विन भाई, नमस्कार भाऊ, वन डे एट ए टाइम। नमस्कार नमस्कार जी। अल्कोहलिक एनोनिमस की ये समूची जीवनदायिनी ईश्वरीय व्यवस्था। अल्कोहलिक एनोनिमस के आप सभी सभासद साथियों का हमेशा मिला हुआ प्यार है। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी दुआएं और आपका मिला हुआ साथ। अल्कोहलिक एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप। मेरा मार्गदर्शक जिन्होंने मुझे अपने जिंदगी के कई सारे उदाहरणों के द्वारा मेरी जिंदगी को प्रतिबिंबित किया, मेरी जिंदगी को दिखाया। उस एक समूचे मेरे जीवन के चित्र को जिस प्रकार से मेरे पूर्वजों ने उसको प्रतिबिंबित किया है अल्कोहलिक एनोनिमस के बिग बुक के द्वारा। और यही समूचे कारण है कि आप लोगों के बीच में ही मैं इस बात का एहसास करता हूँ, उसकी परिस्थिति हर पल हर क्षण मुझे प्राप्त होती है। एक असीमित ऐसी शक्ति, एक इनफाइनाइट स्पिरिट, एक चेतना जो पूरे ब्रह्मांड का कहीं तो भी एक ऊर्जा का या चेतना का या शक्ति का स्वरूप है, वो हर पल हर क्षण मेरे साथ में है। इस मेरे जन्म से या जन्म के पूर्व भी और जन्म के अंत में या अंत के बाद में भी। जिस शक्ति को मैं परमपिता परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ और इसी सब व्यवस्था के द्वारा आज शराब के उस पहले जानलेवा भूत से एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर हूँ और बहुत अच्छा है। मैं आप सबका पायनियर ग्रुप के आयोजकों का, विश्वस्त सेवकों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे आध्यात्मिक बीमारी पे मात करने की बात जो शेयर करने को कहा गया है, ये जो मौका मुझे दिया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। सीइंग इज बिलीविंग। प्रत्यक्ष रूप से मैं जिस बात का गवाह बनता हूँ, उस बात को मैं नकार नहीं सकता। जो बोला जाता है कि थोड़ा सा उसमें मुझे पराया बन के अपने मुझे जो दिखाया जा रहा, उसको वास्तविक रूप में सत्यता के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में, खुले मन के साथ में और इच्छा के तैयारी के साथ में, जो इच्छा की तैयारी शराब मेरी कर देती है, पीट पीट कर, मार मार कर, तोड़ मरोड़ कर, कोड़े लगाकर, जिसे बोला गया है रैपेशियस डेप्टर, एक जुल्मी साहूकार
जो मुझे अधमरा कर डालता है फिर भी छोड़ता नहीं। वो एक खास वर्ग है जो शराबी के रूप में जाना जाता है पूरे समाज में, जिसके प्रति बड़ी विडंबना है कि उसको बड़ी घृणा से, बड़े तिरस्कार से, एक शाप के रूप में समाज में धुतकारा जाता है। उसको बड़ा उसके प्रति एक बुरा भाव होता है। उससे कोई उसके नजदीक भी नहीं आना चाहता। उल्टा वो जल्दी से जल्दी मर जाए, उससे छुटकारा मिल जाए, यही भाव समाज में है। शराब, शराबी और भगवान, इन शब्दों से मेरा कई जन्म के थोड़ा सा मैं जहाँ समझने लग गया था कि मैं अब अक्लमंद हो गया हूँ, ग्रो अप हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ, उस वक्त से मैंने इन शब्दों को सुना था, इनके बारे में जाना था, समझा था। लेकिन यही शब्द मेरे जिंदगी के एक अभिन्न अंग बन जाएंगे, ये मुझे मालूम नहीं। 17 फरवरी 1988 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग करने के बाद में 5 डिएडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स, काम धंधे की बात, नौकरियां की, नौकरियों पे काफी कुछ अच्छे ओहदों पे गया, बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पे गया, और बींज आया, शराब आई, और चंद दिनों में सब नेस्तनाबूद हो गया। जबरदस्त फिसलन हुई, जबरदस्त मैं अपने जिंदगी में निचले स्तर पे जाते रहा, मेरा मनोबल टूटते गया। मैं आत्मग्लानि, आत्मकरुणा का, अपराध बोध का, अकेलेपन का, खालीपन का, निराशा का शिकार बनते गया। और उस अवस्था में आ पहुंचा जहां पे घोर अंधेरा, कोई आशा नहीं, सिर्फ मेरे बच्चे, एक बेटी और बेटा और पत्नी मेरे से संबंध बनाए हुए थे, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जीवनदायी ईश्वरीय व्यवस्था। बाकी दुनिया से करीबन मेरा रिश्ता खत्म हो गया। ऐसी हालात में 28 अप्रैल 2008 से ये ईश्वरीय व्यवस्था ने मेरे साथ में काम करना चालू किया। मेरे जीवन को फिर से आकार देना, या जीवन को दोबारा वापस लौटाने की जो प्रक्रिया, जो मेरी एक गिफ्ट थी, मेरे लिए एक तोहफा था, जो मेरे लिए एक वरदान था, जो मेरे लिए एक ब्लेसिंग था, जिसको कई सालों से भगवान ने नियोजन के तहत बना के मेरे तक पहुंचाने के लिए अनेक मार्ग तैयार कर दिए थे, उसे स्वीकारने के लिए मैं उस वक्त पूरी तरह तैयार हो गया। वहां से लेकर आज जो मेरी समझ है अनुभव के आधार पर, और मेरे पूर्वजों के संकलित अनुभव के आधार पर, उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। शराब का मेरा परिचय एक सेलिब्रेशन, एक आनंद, एक उन्माद, एक बड़े होने का एहसास, एक अपने जीवन में यश, सक्सेस का सेलिब्रेशन, लोगों के साथ में और समाज में या अन्य जगहों पे कहीं पे भी
एक मान्यता, वो मान्यता जो मेरे घर वालों ने शुरू से ही बोली थी कि ये कुछ भी रहा तब भी शराब कभी भी कोई चीज अच्छी नहीं करती, भले ही शराब के सेवन के बाद में मेरे जिंदगी में उस प्रकार का तांडव नहीं आएगा जैसे एक शराबी के जीवन में आएगा, मगर हो सकता है मेरे जीवन में बाकी कुछ न कुछ ऐसी शारीरिक विपदा आ जाएगी, सिरोसिस ऑफ लीवर बोलो या कुछ और बोलो, ब्रेन डैमेज बोलो या रीनल फेल्यूर बोलो, तो ये किसी भी प्रकार से मेरे जीवन के लिए लाभदायी नहीं है। इस प्रकार के संस्कार मेरे घर में मेरे माता पिता के द्वारा दिए गए थे, जहाँ मेरे घर में काफी अच्छा वातावरण था, जहाँ पे कष्ट था, त्याग था, कृतज्ञता थी, समर्पण था, एक आपसी तालमेल था, भाव था। मगर मैं अपने घर का आखिरी बेटा, चौथा बेटा, और उसके कारण मेरे मन में बचपन से एक कमतरता की भावना, कमीपना की भावना कि मैं छोटा हूँ इसलिए मेरे को वो सब नहीं मिलता जो बड़ों को मिलता है, तो मुझे बड़ा बनना चाहिए। मैं अगर बड़ा बन जाऊं, इनसे ज्यादा अच्छा बन जाऊं, इनसे ज्यादा बेहतर बन जाऊं, अपने माँ बाप का लाडला बन जाऊं, तो मुझे वो प्यार मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा, वो जो भी बातें इन लोगों को आसानी से मिल जाती है और मेरे को नहीं मिलती, वो मेरे को अपने कर्तृत्व के आधार पर, अपने खुद के श्रम के कारण मिल जाएगा। इसमें मैं वो सब बातों को देख रहा था। कभी एक अच्छा बच्चा बन के माँ की मदद करता था, क्योंकि माँ बीमार रहने लग गई, तो बेटी नहीं, बहन नहीं, तो मैं वो बेटी का भी रोल कर देता था। खाना पकाने से लेके, तो घर का सामान लाने से लेके, तो माँ का ख्याल रखने से लेके, तो भाइयों के लिए कुछ और करके देने से लेके, तो आई वांटेड टू बी अ गुड चाइल्ड। वही मेरे इस भौतिक जगत के मोह माया के आकर्षण थे, खेल कूद, खान पान की वो बातें, वो कोल्ड ड्रिंक्स या वो पतंग या वो भौरे या वो जीत हार। और हारना मुझे पसंद ही नहीं था, मुझे जीतना ही था, जीतने की जबरदस्त बात, क्योंकि मेरे मन में पहले से ही वो बात थी कि मैं जीतना चाहता हूँ, मैं आगे जाना चाहता हूँ, मैं कुछ तो भी बन के दिखाना चाहता हूँ, ताकि मुझे वो मान्यता मिल जाए जो मान्यता मुझे मेरे जन्म के कारण नहीं मिली है। शराब के मामले में मैंने वो भी बातें देखी थी कि लोग गिर रहे थे, पड़ रहे थे, उनको लोग दुत्कार रहे थे, उनकी हिरिस बिरिस कर रहे थे, उनका तिरस्कार कर रहे थे, उनको शराबी करके, मंडी करके, बेवड़ा करके ही नहीं, बल्कि क्या आदमी है, इसको अक्ल नहीं, इसको समझता नहीं, इसको किसी का ख्याल नहीं, ये ऐसा कैसा, घरदार नहीं, अच्छे घर का होने के बावजूद भी घर की वाट लगा दिया। वो सब मेरे जिंदगी में मैंने शराब का वो गिलास उठाने के पहले ही देख लिया। शराब के मामले में ये दोहरी बात है, ये दोहरी बात मेरे को उस वक्त भी नजर आ रही थी। एक वर्ग जो प्रतिष्ठित है, सम्मानित है, जिसको मान्यताएं है, और एक वर्ग जिसको कोई मान्यता नहीं, उसको उसकी कोई किसी प्रकार से उसके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं है, जिसके लिए जबरदस्त घृणा है।
जिसके प्रति तिरस्कार है, जिसके प्रति एक जैसे कि वो बहुत महान पापी व्यक्ति है और एक बहुत पुण्यवान है। ये दोहरी बात समाज की मैंने उस वक्त भी देखी। तो मैं मेरे बुराई को सामने नहीं आते देते हुए मेरे अच्छाइयों का भंडार लोगों के सामने बढ़ा चढ़ाकर लाने की भी कोशिश करने लग गया। मैं अपने बारे में कुछ तो भी और ज्यादा का बता के, अरे अपना तो क्या है, मैं अगर खेलने उतर जाऊं तो मैं क्रिकेट का मैदान जीत लूं, मैं अगर पढ़ाई करूँ ना तो ये क्या है यार, ये इतना मेरे को घर का देखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, करके थोड़ा सा ये, नहीं तो मेरिट आना कौन सी बड़ी बात है, फर्स्ट आना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि मैं नहीं आ रहा था। तो दूसरों को कम दिखा के मैं बड़ा बनना चाहता था। मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, वो भाई हो, मित्र हो, साथ में पढ़ने वाले खेलने वाले लोग हो, कभी कुछ सक्सेस आ जाता था, कभी कुछ यश आ जाता था, कभी कहीं पे मैं विजयी हो जाता था, तो उस बात को लेकर मैं कई दिनों तक, आपको याद नहीं क्या कि उस वक्त मैं कितना अच्छा परफॉर्म किया था, या उस वक्त मैंने कितने अच्छे मार्क लाए थे, या उस वक्त मैंने किस प्रकार से आप सब लोगों के लिए वो करके दिखा दिया था। मगर मैंने जब मेरे बुराई की बात होती थी या कुछ होता था तो मैं वहां से गायब हो जाता। वही शराबी के प्रति मेरे मन में यही भाव था कि जिंदगी में कभी भी मैं इस कैटेगरी में नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान के प्रति पहले बचपन में थोड़ी सी आस्था थी, थोड़ा सा, मगर वो रिचुअल्स, वो श्लोक बोलो, फलाना करो, आरती करो, पैर धो के पहले भगवान को नमस्कार करो, परीक्षा को जाते वक्त भगवान से प्रसाद लो, उसको प्रणाम करो, ये सब बातें मेरे को पसंद नहीं आती थी। भगवान थोड़ी आके परीक्षा देने वाला है, परीक्षा तो मुझे देनी है ना, भगवान क्या करने वाला है उससे। ये धीरे 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 मेरा अपने आप को ही श्रेष्ठ करना है, मुझे ही अपनी जिंदगी में वो करके दिखाना है, ये भाव मेरे अंदर में आ गया था। जिस प्रकार से लोग आस्था से मेरे घर में, आजू बाजू में वो सब करता ही था, उनके प्रति मेरे को लगता है क्या यार ये लोग, ये क्या, अच्छा खाने को हो रहा, अच्छा खेलने को हो रहा, अच्छा पढ़ने को हो रहा, अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छी बातें करने को हो रहा, भगवान क्या है, एक अच्छी मेरे में वो सब बातें रहने को हो रहा। अल्कोहलिक एनोनिमस ने इन तीनों बातों को मेरे सामने बहुत अलग तरीके से रखा। अल्कोहलिक एनोनिमस ने कहा कि शराब एक शक्ति है जो एक आह्लाद देती है, एक उन्माद देती है, चढ़ जाती है, दिमाग पे चढ़ जाती है, और उसका वो परिणाम मानव को, इंसान को दोबारा फिर से शराब पीने की तरफ लेके जाता है। लेकिन कालांतर से कुछ लोगों के साथ में वो परिणाम पाने के लिए और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा शराब पीनी पड़ती है, वहां पे उनका वो नियंत्रण निकल जाता है, जो आम लोगों के साथ में है, इन खास लोगों के साथ में नहीं रहता। ये एक वर्ग ऐसा है जो वर्ग कितना भी चाहे तो वो नियंत्रण में शराब नहीं पी पाते।
ये जानकारी मेडिकल साइंस के आधार पर है, जहाँ पर एक तरफ दिमाग में शराब हावी हो जाना उस परिणाम के द्वारा, और शरीर में वो केमिकल लोचा हो जाना जिसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बोला गया, फिजिकल एलर्जी कपल्ड विथ मेंटल ऑब्सेशन बोला गया है। ये फिजिकल एलर्जी सिर्फ शराबी एक व्यक्ति के साथ में ही है, अन्य शराब पीने वालों के साथ में नहीं है, जिसके लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य अपने अनुभव के आधार पर मुझे इन बातों से अवगत कराते हैं या दिखाते हैं कि क्या तेरे को ढक्कन लगाना आया। एक बार ढक्कन खोलने के बाद में शराब छोड़ के उठना तेरे को जमा, ग्लास उल्टा करके तू बोल सका कि नहीं बस बस हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए। शराब पीने के मौके को छोड़ के अपने जरूरी काम के लिए निकल जाना तेरे को जमा। मन मस्तिष्क में शराब बैठ जाना, प्री ऑक्यूपेशन विथ अल्कोहल, शराब पीने के पहले ही शराब पीने के ख्याल, वो योजनाएं, वो वशीभूतिकरण, वो प्री ऑक्यूपेशन, वो जो हमने देखा वैसा तेरे साथ में है। यस, इसी का परिणाम जो नैतिकता से गिरना, नीतिमत्ता से गिरना, जैसे हमारे सिद्धार्थ भाई ने बहुत सारी बातें हमारे सामने अपने छोटे से शेयरिंग के द्वारा रखी। अच्छे बुरे का भेद करने की क्षमता खो देना, अपने उसी ही जीवन को अपना सही जीवन मानते रहना, कहीं पे भी मेरे मन में ये ख्याल भी ना आना कि मैं कुछ तो भी गलत कर रहा हूँ और हालात बिगड़ते जाना, मेरे पास में शराब के उस पहले घूंट से बचने का कोई साधन ही नहीं रहना, मैं डिफेंसलेस हो जाना। थोड़े देर पहले, कुछ दिन पहले, कुछ अरसे पहले मेरे साथ में होने वाले हादसे, घटनाएं जो सर्वसाधारणता कोई नहीं करेगा, ऐसे एक एडवेंचर जो बोला जाता है, यानी साहसिक कृत्य। क्या यार, ये आदमी ऐसा भी कर सकता है? कोई आदमी अपने ही घर की बर्बादी कर सकता है, अपने ही घर के पैसे इस प्रकार से उड़ा सकता है, अपने ही काम धंधे की वाट लगा सकता है, अपने ही घरदार की वाट लगा सकता है। तो शराबी के बारे में मेरे पूर्वजों ने जो जानकारी मिली मेडिकल साइंस के द्वारा, उसके द्वारा ये बीमारी पहले आइडेंटिफाई की गई, उसके परिणामों के द्वारा दिखने वाले उसके सिम्टम्स के द्वारा, सिम्टोमेटिक इससे वो एविडेंशियल हुआ, वो दिखाई दिया, उसके कई सारे अनुभव आए, वो प्रतिबिंबित हुआ और उसकी हानि भरी। वो तब जब संपूर्ण पराभव हो गया, रॉक बॉटम अल्कोहलिक, कि अब निश्चित हो गया कि ये आदमी पीते पीते मर जाएगा मगर अपने आप को बचा नहीं पाएगा, ये पहले मर गया तो अच्छा है, तो कम से कम इसके घर वाले जी पाएंगे, समाज, लोग बचेंगे, वरना ये 40-50 मालूम नहीं कितने लोगों की वाट लगा देगा, ये कब क्या कर बैठेगा मालूम नहीं। ये पड़ा है, गिरा है,
नाली में गिरा है या रोड पे गिरा है या कहीं ऐसे जगह पे है जहां पे शायद ही कोई इंसान कभी गिरेगा, तब भी उसको बचाने का या उसको निकालने का या उसको उठाने का विचार कोई नहीं करता। अगर कोई उठाने गया तो लोग उसको रोक के बोलते हैं रहने दे, वो साला बेवड़ा है, उसको मर दे दो यार, उसको तुम उठाओगे करोगे तो और क्या तमाशे करेगा मालूम नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है कि ये प्रोग्रेशन है बीमारी का, ये अंतहीन है, इसमें पागलपन और मौत ही इसका एंड रिजल्ट है। वो भी बहुत, यानी पूरा शरीर का नाश, नीतिमत्ता नैतिकता का नाश, मानसिक विकृति, जबरदस्त घर वालों को अपमानित करते हुए, उनको दुख देते हुए, उनको पीड़ा देते हुए, उनको लज्जित करते हुए, उनको उनकी अवहेलना पूरे दुनिया में कि अभी कैसा है तुम्हारा बेटा, वो पैदा नहीं हुआ रहता तो अच्छा हुआ रहता, तुम्हारे को इतना दुख नहीं उठाना पड़ा रहता। जहां गए वहां पे जाने के लिए उनके रास्ते बंद हो जाना, वो कट जाना समाज से, ये सब मेरे जिंदगी की कहानी, ये वास्तविकता है, ये सत्य है। और अल्कोहलिक एनोनिमस, जब मैं इन बातों को होशोहवास में आता हूँ, अपनी उस अवस्था को समझता हूँ, कोई तो भी मेरे को आईना दिखा के जागरूक करता है, तो अल्कोहलिक एनोनिमस के इस फेलोशिप में, इन मीटिंग्स में, एक दायरे में शराब की दूरी मिलना मेरे को चालू होती है, जो शराब की दूरी मेरे को कभी भी अपनी जिंदगी में खुद के बदौलत नहीं मिली। मुझे मदद के सिवा वो हुई ही नहीं, मैं खुद होके अपने शराब को रोक ही नहीं पाया। तब कहीं तो भी अल्कोहलिक एनोनिमस वो बात मेरे सामने रखता है कि ये एक शारीरिक आधार है, मानसिक धार है और नैतिकता से मेरे को निराधार करने वाली बात है, जो हमारे जॉन साहब बोलते हैं। वहीं पे आगे जाके अल्कोहलिक एनोनिमस इस शराबी का किया हुआ विवरण के द्वारा मेरे सामने वो बात रखता है कि किसी भी प्रकार से अपने जिंदगी को कंट्रोल करने की या अपने जिंदगी के ऊपर अधिकार पाने की या उसको गवर्न करने की, उसको ठीक ठाक करने की, उसको व्यवस्थित करने की, उसको दोबारा खड़े करने की, या अपने रिश्ते नाते संबंध, अपना सामाजिक स्थान, वो सब बातें कितना भी मैं कोशिश करूं नहीं होता। यहाँ मेरी दोहरी भूमिका चालू हो जाती है, वो जैकेल एंड हाइड वाली। मैं अंदर एक बाहर एक हो जाता हूँ, मेरा विभाजन हो जाता है। मेरी एक संगता निकल जाती है। मैं खुद नहीं समझ पाता भी कि असल में मैं क्या हूँ। मैं कंफ्यूज स्टेज में निकल जाता हूँ, मैं पूर्णतः भ्रमित हो जाता हूँ कि वास्तविकता में मैं हूँ कौन, मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ये सब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में तब हो जाता है जब अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिए हुए जानकारी के बावजूद मैं इन बातों को पूर्णतः, जो मेरे को दिखाई देती है, दिखाई जाती है, मेरे को प्रतिबिंबित की जाती है, उसके बावजूद मैं उनको संपूर्णतः
पूर्ण प्रामाणिकता से स्वीकार करके इसकी उपाय योजना के लिए पूर्णतः तैयारी करके खुला मन करके अपने पूर्व ग्रहों को निकालने के लिए तैयार नहीं होता, अपने तर्क वितर्क जो है वो बंद नहीं करता। इस मामलों में वही अल्कोहलिक्स एनोनिमस बड़े कष्टदायक प्रक्रिया से, क्योंकि मेरे समान व्यक्ति को पूर्णतः इस पर आश्वस्त करना, इस अवस्था में लाना, ये सिर्फ शराबी कर सकते हैं, ये वो रॉक बॉटम अल्कोहलिक ही कर सकता है, या जो अल्कोहलिक जागरूक अवस्था में आकर अपने बॉटम को रेस कर ले, समझदारी दिखाए, खुला मन कर ले, अपने प्रतिबिंब को देखे। जैसा मैंने कहा, सीइंग इज बिलीविंग। जैसा मैं आईने के सामने आ गया तो आईने के सामने मेरा दिखने वाला जो स्वरूप है वो अगर ठीक नहीं है तो मुझे ठीक करने के लिए जो भी साधन सामग्री है उसको लेकर मैं अपने उस रखरखाव को ठीक कर सकता हूँ। वैसा ही ये दिखाया जाता है, टू शो अदर अल्कोहलिक्स प्रिसाइजली हाउ वी हैव रिकवर्ड from a seemingly hopeless condition of mind and body. इस उद्देश्य के साथ में निरंतर कार्यरत करने वाली ये फेलोशिप, जिसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के नाम से जाना जाता है, जो एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स का एक धरोहर है, एक खजाना है, जो व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ईश्वरीय देन के रूप में मिला हुआ जीवन दायिनी गॉड गिवन प्रोविजन है। उसके द्वारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये बंदे मुझे उस बात को दिखाना चाहते हैं, और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के वो बंदे मेरे सामने वो बात लाते हैं कि एग्जैक्टली मेरी बीमारी कहाँ है। शक्ति की कमतरता, वो ना शारीरिक है ना मानसिक है। शारीरिक कमजोरी में हम कई देखते हैं, शारीरिक विकलांगता जिनको आई है, या पैदाइशी जो विकलांग करके पैदा हुए, वैसा कुछ मेरे साथ में नहीं था। मेरी फिजिकल एलर्जी न दिखने वाली थी, वो सिर्फ मुझे ही आइडेंटिफाई हो सकती है। मेरे ही उदाहरणों के द्वारा मैं उसकी सिद्धता दे सकता हूँ, मैं ही उसमें हामी भर सकता हूँ कि यस, दिस हैज हैपेंड विथ मी। मेरा मेंटल ऑब्सेशन, प्री ऑक्यूपेशन, मेरा इल्यूजन, डिल्यूजन, ये सब बातें जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस अनुभव के आधार पर मेरे सामने रखता है, उसकी हामी देना, उसको कबूल करना, उसको स्वीकार करना, उसकी सत्यता, एविडेंशियल होना, एविडेंसेस के आधार पर आए हुए जीवन में मेरी जो बातें उनके आधार पर मुझे ही देना पड़ता है। फिर भी क्यों मैं शराब पीता हूँ, बार बार शराब की तरफ जाता हूँ? बिकॉज आई एम पावरलेस। तो ये डायलेमा ऑफ पावर क्या है? और वही हम आज्ञावादी में मेरे सामने लाया जाता है, या अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बंदे अपने अनुभव के द्वारा लाते हैं कि मैं कितना भी जीवन को मैनेज करने की कोशिश करता था, मैं इस जैकेल एंड हाइड की भूमिका में से नहीं निकल पाया। मेरा वो दोहरा व्यक्तिमत्व खत्म नहीं हो पाया। मेरा वो एक्टर का उदाहरण जो दिया गया है, वो जो एक बहुत, जैसा मैंने कहा कि बचपन में मैं वो सब कुछ कर रहा था, बाद में मैं सबसे दूर हो गया था, एक बंडखोर होके, जो तुम ऐसा बोलते थे मैं वैसा ही करूंगा,
तुम नालायक बोलते हो ना, तो मैं और नालायक बन के दिखाऊं। तुम मेरे को चोर बोलते हो ना, तो मैं चोरी करके दिखाऊं। मैं चोरी हूं, मैं चोरी बनूंगा। शराब का कोई संबंध नहीं था मेरे जिंदगी में। मैं ना रिश्ते नातों को संभाल पाया, ना अपने भावनाओं को संभाल पाया। मैं दुखों से भर गया, मैं अकेला गिरते गया, मैंने अपनी उपयोगिता खो दी। मेरे को जीवन निरस लगने लगा, जीवन के प्रति मेरी आस्था निकल गई। जिंदगी बेकार है, जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार का मेरे मन में, भीतर में पूर्णतः मेरे ग्रह बन गए, मेरे पूर्व ग्रह बन गए। जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि हम जो बातें तेरे को बता रहे हैं, उसको खंगारे बिगर, उसका शोध कार्य किए बिगर, उसके ऊपर काम किए बिगर उसको नकार मत, खुला मन कर, प्रामाणिकता रख, इच्छा की तैयारी रख। एक मरते आदमी की इच्छा की तैयारी जैसे होती है जिंदगी के लिए, उस प्रकार की इच्छा की तैयारी चाहिए अश्विन। देयर यू कैन रेज द बॉटम। डूबने वाले को तिनके का सहारा, वो बात चाहिए अश्विन। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वो बातें और साथ में हमारे पहले के और बाद में के साहसिक अनुभव। यहाँ पर कहीं पे तो भी धीरे से अल्कोहलिक्स एनोनिमस, क्योंकि अगर उन्होंने आत्मा परमात्मा की बात मेरे सामने पहले कर दी रहती पहले दिन में, तो मैंने उसको स्वीकारा नहीं रहता। मगर वो रॉक बॉटम अल्कोहलिक्स जो थे, जो डूबने वाले को तिनके का सहारा वाले, उन्होंने 4-5 घंटे में ही उस बात को स्वीकार कर लिया था। स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम। वो सोल्यूशन इस बीमारी का जो मानवीय उपाय योजना के साथ में नहीं है, मानव के पास में नहीं है, सर्च रिसर्च में नहीं है, साइंस में नहीं है, विज्ञान में नहीं है, जिन्होंने अपने घुटने टेक दिए, हाथ खड़े करके कह दिया कि इसको हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास में इसके लिए कोई उपाय योजना नहीं है, जिसे हम मेडिकल स्टेट बोलते हैं। डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने, उसने हाथ खड़े करके कह दिया कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, और उसके पत्नी को बोला कि इसको लॉक एंड की में डालो, तो ही ये जीवित रहेगा, अन्यथा ये शराब पी पी कर मर जाने वाला। ही इज होपलेस। मेरे बारे में ये बोला गया क्योंकि उस वक्त तक ये क्रॉनिक अल्कोहलिक वगैरह ये सब आ गया था कि इज अ क्रॉनिक अल्कोहलिक, पुराना बेवड़ा है ये, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सिद्धता उनको प्राप्त हो गई थी करके उन्होंने कहा था कि इसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लेके गया। यहाँ पर कहीं पे तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे सामने मेरी वास्तविक कमजोरी, वो शक्ति की कमतरता की बात करता है कि वो ऊर्जा की है, वो शक्ति की है, वो स्पिरिट की है, वो आत्मा की है, वो मेरे पंचेंद्रियों को चलाने वाले इस जिंदगी में मैं जो हूँ इस मानवीय शरीर को लेके, उसकी है। वो ना शरीर की है ना मन की है। अगर वो स्पिरिट मेरा हाई हो गया, जो शराब मेरे साथ में कर रही थी, जो शराब मेरे को चढ़ रही थी, सर चढ़ के बोल रही थी, और वो नहीं रही तो मैं बोल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, थर थर कांपता था। वो वास्तविकता में मेरे आत्मा की कमजोरी थी, सोल की थी, जिसे कई बार बोला जाता है होल इन द सोल, क्योंकि
शराब निकल गई या वो ऊर्जा ही नहीं थी, वो शक्ति ही नहीं थी। जैसे पैदाइशी कोई व्यक्ति विकलांग पैदा होता है शरीर से, कोई बुद्धि से होता है, कोई आंखों से, कानों से, वैसा मैं आत्मा से कमजोर पैदा हुआ था। आई वॉज अ बॉर्न अल्कोहलिक। उसके लिए जो व्यवस्था दी गई थी, वो व्यवस्था को स्वीकारने के लिए मैं बचपन से तैयार नहीं था, और इसलिए मैंने अपने आप को इस मोह माया के इसमें अपने आप को बनाने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की, अनेक साधनों के द्वारा। जहाँ पे शराब आ गई और जहाँ जिस शराब ने मेरे को उठा दिया, मुझे वो एहसास दिला दिया, मैं मित्रों का मित्र बन गया, मेरे को मान सम्मान मिलने लग गई, प्रतिष्ठा मिलने लग गई, आओ सर बोला गया, सलाम लोग मारने लग गए। मेरे आजू बाजू में एक अलग एक गुट तैयार हो गया पीने वालों का। मेरा एक समाज तैयार हो गया, मेरा एक सरकार बन गई, मेरा एक गवर्नमेंट बन गया, जिसके ऊपर मैं अपने खुद के व्यवस्था के द्वारा उनको मैं अपने अधिकार में रखने की कोशिश करने लग गया, क्योंकि मेरे जिंदगी के ऊपर का अधिकार निकल गया। फिर उसके लिए चोरी किया, हेराफेरी किया, उसके लिए मैंने कई सारे मैनिपुलेशंस किए, उल्टे सीधे काम किए कि वहां नहीं तो यहाँ जो मेरे को मिल रहा वो मुझे इतना चाहिए था कि मैं उसमें और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा गर्त में जाते गया। वही अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है कि उसका आधा भी, 10% भी अगर मैं वास्तविक शक्ति के लिए करूं, तो वो शक्ति मेरे को अपनी जिंदगी में उस मुकाम पे पहुंचा देंगे जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है कि यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम आपको will enable you to have that power। आपको हम इस प्रकार से पूर्णता तैयार करेंगे कि आप उस शक्ति को प्राप्त करेंगे जो आपकी जीवन की सभी समस्याओं को सुलझा देगा। यानी when the spiritual melody will be overcome, you will straighten out physically and mentally। उसके पहले तू कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि फिजिकली तो तू शराब का दूरी मिलते ही पहला घूट घातक है। वन ड्रिंक इज इन 100 आर नथिंग, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, ये बातों को जान के 7 साल, फिर 4.5 साल, फिर 1 साल करके 2 साल कंप्लीट न करना, ऐसे 20 साल तक, अगर टुकड़ों में भी अब्स्टिनेंस गिना गया तो 18 साल का। मगर स्पिरिचुअल मेलोडी ओवरकम हुई क्या? आध्यात्मिक बीमारी ओवरकम हुई क्या? हैव यू गॉट दैट पावर? नो। इस माहौल के कारण, इस अल्कोहलिक एनोनिमस के दायरे के अंदर में तेरे को जो सम्मान दिया गया, तो तेरे को जो प्यार दिया गया, तेरे को जो सहिष्णुता दिखाई गई, तेरे लिए जो आलिंगन मिला, तेरे लिए जो प्रार्थनाएं हुई, तेरे लिए जो सद्भावनाएं हुए, लोगों ने तेरे लिए जो त्याग किए, उसके वजह से तू सोबर रहा, शराब से दूर रहा। बट व्हाट अबाउट सेरेनिटी? तेरा चित्त शांत हुआ? तेरा जैकेल एंड हाइट का गेम खत्म हुआ? तेरा दोहरा व्यक्तिमत्व खत्म हुआ? तू एक संग हो पाया? नो। तो अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है, विल अनेबल यू टू हैव दैट पावर विच विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम। और करके
अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में एक व्यक्ति 5 घंटे में ये 3 पर्टिनेंट आइडियाज पे आके ट्रस्ट गॉड पे आ सकता है, और एक व्यक्ति मर जाएगा मगर ट्रस्ट गॉड पे आएगा नहीं। पावर, अ पावर ग्रेटर देन ह्यूमन पावर। और उसके लिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने क्लियर कर दिया कि गॉड एज यू अंडरस्टैंड हिम। तो किसी धर्म का मत ले, हमारी मान्यता का मत ले, हम जैसा बोलते हैं वैसा मत ले। तू अल्कोहलिक एनोनिमस को एक उच्च शक्ति मान, 1 से भले 2 और 2 से भले 40। तू कॉमन वेलफेयर में आ जा, तू सार्वलौकिक कल्याण में आ जा, तू कम से कम एक रूप हो जा। तू अल्कोहलिक एनोनिमस को बिलोंगिंग कर, अपने अक्कल होशियारी बाजू कर, अपना बुद्धिजीवी अहम छोड़, तेरा इंटेलेक्चुअल प्राइड बाजू कर। जो डॉक्टर बॉब नाइटमेयर में आखिरी में बोलते हैं कि यू में भी एथियस्ट, तुम भगवान का प्रति बिल्कुल विश्वास न करने वालों में से होंगे, भगवान है इस बात को भी नहीं मानते होंगे। जहाँ रशिया में, जहाँ पे भगवान नाम का कोई उल्लेख भी नहीं है, वो लोग भी इस बात को मानते हैं अ पावर ग्रेटर देन ह्यूमन पावर, हायर पावर। उनको उसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वही बात अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे सामने रखता है, डू यू नाउ बिलीव और आर यू नाउ रेडी टू बिलीव। और वो पीट पाट के मैं बोलता हूँ अब मानने को तैयार हूँ। आर यू रेडी टू गो टू एनी लेंथ। बच गया 20 साल तक करके मैं इस बात को मान सका। रॉक बॉटम अल्कोहलिक जो होता है या रेस बॉटम जो अल्कोहलिक होता है, वो 4 घंटे में 5 घंटे में किसी के साथ में बात करके वो बात को मान लेता है कि नो ह्यूमन पावर कैन, मेरे को कोई भी मानवीय शक्ति नहीं बचा सकती। गॉड कुड एंड वुड इफ ही सॉट। वो कॉमन वेलफेयर में आ जाता है, वो सार्वलौकिक कल्याण में आ जाता है। वो यहीं पे भी सुधार हो सकता है, अन्यथा कहीं नहीं हो सकता है। इस बात को पूर्णतः मान लेता है और अपने अक्कल होशियारी को बाजू में रखता है। वो भले एथियस्ट रहे, वो एग्नोस्टिक रहे, जो डॉक्टर बॉब बोलते हैं यू में बी एथियस्ट, यू में बी एग्नोस्टिक, यू में बी स्केप्टिक, संशयवादी हो सकता है। कई सारे सवाल पूछेगा, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, अंडा पहले है या मुर्गी पहले है, झाड़ पहले है या बीज पहले है। मगर बाद में वो उसका बुद्धिजीवी हम, जो डॉक्टर बॉब बोलता है कि यू में भी एथियस्ट, यू में भी एग्नोस्टिक, यू में भी स्केप्टिक। ये क्या है? ये अलग अलग फॉर्म्स है इंटेलेक्चुअल प्राइड के। ये दिखने वाले वो स्वरूप है। मेरी स्पिरिचुअल मेलेडी दिखती है मेरे नीतिमत्ता जाने से, नैतिकता जाने से, मैं मेरा अवमूल्यन से, मेरे जिंदगी में मैंने वो जो सब बातें करता हूँ वो स्पिरिचुअल मेलेडी नहीं है, वो दिखने वाला स्वरूप है। फिर से स्पिरिचुअल मेलेडी तो समझना है तो मेरे को जैकेल हाइट को समझना पड़ेगा, मेरे को दोहरे व्यक्तिमत्व को समझना पड़ेगा। जबकि मेरे को एक सुस्वरूप दिया गया था, मेरे लिए पूरी एक व्यवस्था दी गई थी, एक गॉड गिवन प्रोविजन था। जैसा हवा है, पानी है, ये सूरज है, ये चांद है, ये सितारे हैं, माँ बाप है, वो व्यवस्था में भगवान था, वो नियोजन था, वो पहले से रिटर्न था, वो ब्लूप्रिंट थी। जैसा एक बिल्डिंग पहले बनने के पहले एक नक्शा बनता है, वैसा मेरे जिंदगी का नक्शा बना हुआ था। और यही बात अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे सामने रखते हो कि मेरे पूर्वज अपने उदाहरणों के द्वारा मेरे को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वॉट एवर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्राइड, ये बुद्धिजीवी हम तो टूट गया। हम टूट के मैं अकेला गिरा, आत्मग्लानि में आया, आत्मकरुण में आया, अपराध बोध में आया, मैं बहुत टूटते गया, अहम टूटा, मगर वो आवश्यक वो नम्रता नहीं आई।
ये बुद्धिजीवी अहम के कारण, ये इंटेलेक्चुअल प्राइड के कारण मैं आपके साथ में एक रूप नहीं हो पाया, मैं अपने साथ में एक रूप नहीं हो पाया, अपने भगवान के साथ में मैं जुड़ नहीं पाया, मैं अपने भगवान को आप में देख नहीं पाया। मैं वो स्पिरिचुअल मेलेडी को ही नहीं समझा, मैं अपनी शक्ति की कमतरता को ही नहीं समझा। वो डॉक्टर बॉब बोलते हैं कि ये बहुत सिंपल, सादा, सरल वाली बात, ट्रस्ट गॉड, ये भी अगर तेरे से नहीं हो रहा, आई फील सॉरी अबाउट यू। जो 4 घंटे में हो सकता है, एक सिटिंग में हो सकता है, जो डॉक्टर बॉब के साथ में हुआ, जो बिल डी के साथ में हुआ, जो बाद में आए हुए उन 100 लोगों के साथ में हुआ जो रॉक बॉटम अल्कोहलिक थे, उसको मैंने 20 साल लगा दिए, मेरे इंटेलेक्चुअल प्राइड के कारण, वो मैनिपुलेटिव नेचर के कारण, वो अवमाननाओं के कारण, वो कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन के कारण। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये दोहरा चरित्र मेरे वो चौथे 5वें कदम में फिर से मेरे को दिखाया जाता है, अपने स्पॉन्सर के द्वारा, मार्गदर्शक के द्वारा, अनदर ह्यूमन बीइंग के द्वारा। वो आईना है, उसकी सिद्धता है, वो एविडेंशियल है। तब मेरे को दिखाया जाता है कि ये देख, ये तेरे में अच्छाई अभी है, मगर ये दब गई है, ये खत्म हो गई है, इसका नामो निशान मिट गया है। यू हैव बिकम स्पिरिचुअली बैंकरप्ट, क्योंकि ये स्पिरिट का है, ये भगवान का है, ये ईश्वर का दिया हुआ है, ये व्यवस्था के द्वारा आ गया था और ये तेरा निर्माण किया हुआ है। दिस इज योर सेल्फ विल, ये तेरी निर्मित है, ये हाइट की निर्मित है, ये तेरे सबकॉन्शियस की निर्मित है। अगर तू जागरूक अवस्था में आ गया है, तू होशबंदी में आ गया है, तू होशो आवाज में आ गया है, तो अपने होशो आवाज के द्वारा, अपने कॉन्शियस के द्वारा अब री एजुकेट होने को तैयार हो जा। अब तेरे को ये स्पिरिचुअल किंडर गार्डन में अपने स्पिरिट को अगर शक्तिशाली करना है तो अपने सबकॉन्शियस को री एजुकेट करना पड़ेगा। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस रहने वाला है, मगर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस एक ही दिशा में जाएंगे, विरोधी दिशा में नहीं जाएंगे। अब ये तेरा जो संघर्ष है भगवान के दिए हुए मय का और तेरे मय का, ये खत्म हो जाएगा। दैट इज वेयर द स्पिरिचुअल मेलेडी जबरदस्त रीत्या है। वो आध्यात्मिक बीमारी अगर मेरे ओवरकम होना है तो ये जैकेल एंड हाइड कि वो करता है, वो उसका का है, वो उसने शरीर को अपने होश में ले लिया है, शरीर को वो थ्रिल चाहिए, वो उसको वो जबरदस्त वो हाई चाहिए, वो उछाल चाहिए, मगर वो अच्छाई के साथ में नहीं है, बुराई के साथ में। और ये सादा सरल कॉन्शियस और स्पिरिट, इसके द्वारा ये चेतना है, चैतन्य है, मेरी होशबंदी है, होशो आवाज है, वो बाद में रोता है कि मैं तो ऐसा करना नहीं चाहता था, मैंने ऐसा कैसा कर डाला। लोग नहीं समझ पाते क्योंकि उनको सबकॉन्शियस दिखता ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं ना, वो तो फेक है, वो तो नकली करेंसी है, उसको तो वैल्यू ही नहीं है, उसको कोई वजन ही नहीं है, वो तो एक कल्पना है, मेरी खुद की निर्माण की हुई। ये हाइड मेरे जिंदगी को तहस नहस करने वाली बात है। करके ये बोला जाता है वी डाई टू लिव। मुझे इस हाइड को पूर्णतः खत्म करना पड़ता है ताकि मेरा सबकॉन्शियस जो है वो और कॉन्शियस में एक ही बात आएगी, एक ही वजूद आएगा, एक ही मान्यताएं आएंगी, एक ही संकल्पना आएंगी, एक ही डायरेक्शन आएगा, एक ही गुड ऑर्डरली डायरेक्शन आएगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये स्पिरिचुअल मेलेडी मेरे चौथे, 5वें, 6वें, 7वें कदम के द्वारा ओवरकम होती है, जहाँ पे एक रिलेशनशिप बनता है मेरा मेरे साथ, मेरे भगवान के साथ और अनदर ह्यूमन बीइंग के साथ में, एक विश्वास का, एक अटूट श्रद्धा का, एक भरोसे का,
एक प्रामाणिकता का, एक खुले मन का, एक पूर्ण इच्छा के तैयारी का कि मैं अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ, अपने आप को बेटर वर्जन में लेके जाने के लिए, अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, अपने जिंदगी को दोबारा पाने के लिए, अपने जिंदगी को रिकवर करने के लिए क्यूअर नहीं है, मगर आई कैन रिकवर टू दैट utterly hopeless condition of mind and body by overcoming the spiritual malady. अब मैं स्पिरिट को नीचे नहीं जाने दूंगा, उसको गिरने नहीं दूंगा, उसको अपने ईश्वर के साथ में जोड़ूंगा, ईश्वर को वो करने के लिए मौका दूंगा। ईश्वर ने वो करके दिखा दिया आप लोगों के द्वारा, उसने वो व्यवस्था दे दी, वो ब्लेसिंग दे दिया मुझे, उसने वो खजाना दे दिया स्पिरिचुअलिटी का, उसने वो तीनों चारों बातें, उसने ये जाना कि मैं खुद आके भी अगर बोलूं कि चल आ मेरा हाथ पकड़, मैं तेरे को बचाने आया हूं, तो तू मेरा हाथ नहीं पकड़ने वाला, मगर एक शराबी ही मेरे विश्वास को जीत सकेगा, मेरा हाथ को पकड़ सकेगा, मेरे को उठा के खड़ा कर सकेगा, मेरे को गले लगा सकेगा, मेरे को प्यार कर सकेगा, मेरे प्रति सहिष्णुता दिखा सकेगा, मेरे लिए त्याग करेगा। उसमें वो विनम्रता होंगी, वो कृतज्ञता होंगी, वो सहिष्णुता होंगी, वो सहनशीलता होंगी, जो इस कार्य पद्धति के द्वारा उसको ईश्वर के द्वारा प्राप्त होगी, उसके शक्ति के द्वारा प्राप्त होगी, उसका आत्मा परमात्मा के साथ में जुड़ा हुआ होगा। ये अगर नहीं होता है तो मेरा बेमौत मरना निश्चित है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मेरी जान नहीं बचने वाली। मेरी जिंदगी अगर बचती है तो ये रिलेशनशिप, एब्सोल्यूट रिलेशनशिप, ट्रस्ट गॉड एंड क्लीन हाउस, यानी इस हाइड वाली, ये मैनिपुलेटिव नेचर वाली, ये इंटेलेक्चुअल प्राइड वाली, ये होशियारी वाली, ये अपने आप के साथ में मैं जो खेल करता हूं ना, वो सब खत्म होने को हो रहा। आई शुड बी वन फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड। अंदर बाहर में एक होने को, अंदर में मैं ठीक हुए बगैर मैं बाहर में ठीक नहीं हो सकता। अंदर की गंदगी को साफ किए बगैर, अंदर के उस कारनामे के कारण जो कारनामे मैंने किए थे उससे मैंने सीख लिए बगैर, सबक लिए बगैर, मेरे इरादों को देख किए बगैर, मेरे मोटिव्स को चेंज किए बगैर, वो लज्जा आना, वो शर्मिंदा होना, वो ह्यूमिलिएशन होना, जो लज्जा मैंने कभी उठाई नहीं, वो होशबंदी में, होशो आवाज में मेरे स्पॉन्सर के द्वारा, अपने उदाहरण के द्वारा मेरे को दिखाने के बाद में मेरे को पूछना, लज्जित हो गया ना, ह्यूमिलिएशन आ रहा ना, शर्म आ रही ना खुद के ऊपर, वो थी वो हाइट की शर्म, जो छिपा के रखा था मैंने, जिसको मैंने संजोग के रखा था, जिसको मैंने बड़े प्यार से गले लगा के रखा था, जिसको मैं किसी दुनिया के सामने आने देना नहीं चाहता था। माई सीक्रेट्स मेक मी मोर सिक। वो हाइड का गेम जहाँ खत्म होता है, मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता, मैं कुछ हाइड करना नहीं चाहता, मैं किसी के साथ में कोई छल कपट करना नहीं चाहता, क्योंकि वो लौट के बूमरैंग होके मेरे वास्तविक जीवन को ही खत्म करता है, मेरे चेतना को ही मारता है, मेरी ऊर्जा को ही खत्म करता है, मेरा टाइम बर्बाद करता है, टैलेंट बर्बाद करता है, मेरा ट्रेजर खत्म कर देता है। मेरे को दी हुई भगवान की ये अलौकिक जो जीवन है उसको नष्ट कर देता है। मेरे को पहले से एक वास्तविकता में एक मिराकल के रूप में ही पैदा किया है। आई एम अ यूनिक पीस। मेरे फिंगरप्रिंट से किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच ही नहीं होते। मेरे माँ बाप मेरे ही है, वो मेरे ही रहने वाले हैं, मेरे अलावा वो किसी के नहीं हो सकते। मेरे भाइयों के हैं, वो नियोजन के तहत आए हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस जो मेरे को दिया गया है वो भी बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है, ब्लेस लोगों को मिलता है, चोदन लोगों को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। वो जिम्मेदारी भी भगवान ने, क्योंकि एक शराबी को
विश्वास को जीत सकता है, अन्य कोई भी नहीं जीत सकता। एक शराबी का ही रिश्ता शराबी के साथ में बन सकता है, बाकी उसका रिश्ता किसी के साथ में नहीं बन सकता। अगर एक शराबी का शराबी के साथ में रिश्ता सुधार के प्रक्रिया में नहीं बना तो जिंदगी में अपने रिश्तों से कभी नहीं जुड़ पाता। और ये बात मेरे सामने लाकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने वो स्पिरिचुअल मेलेडी को ओवरकम करके मेरे अंदर की वो कमतरता की भावना, वो मेरा बालिश स्वभाव जो था, वो किंग बेबी सिंड्रोम, उसको दूर किया। वो मेरे इमोशनल सेंसिटिविटी जो थी कि थोड़ा सा कुछ हो गया तो एकदम भड़का उड़ना, एकदम चिढ़ जाना, अस्वस्थ हो जाना, असंयमित हो जाना, वो संयम को खो देना, वो सब के ऊपर मात करने का एक बात मेरे को दे दी, अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। मेरा वो कनेक्शन अगर मेरे को रखना है तो मेरे को उसके हिसाब से अपने सभी बातों को जीवन में दिए हुए सब बातों को स्वीकारना पड़ेगा, उसमें जुड़ना पड़ेगा, उसको रिकवर करना पड़ेगा, उसको वापस दोबारा बनाना पड़ेगा। उसके लिए कष्टदायक प्रक्रिया में से जाना पड़ेगा। पेनस्टेकिंगली आई विल हैव टू गो इनटू एक्शन। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज नॉट अ थ्योरी, इट इज अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। और वो प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन इज पेनस्टेकिंग till I don't get the taste of that freedom, that happiness, that joy. एक बार वो हैप्पीनेस, जॉय, फ्रीडम का मेरे को चस्का मिल गया ना, उसके बाद में मैं दोबारा अपने गलत उस हाइट के खेल के ऊपर कभी जाऊंगा ही नहीं। मेरे को समझ में आ जाएगा, पहले समझ में आ जाएगा कि अरे सारा यहाँ पे ये होने वाला है, बच रहे भैया, ये नो एंट्रीज होने तेरे लिए, बाकी दुनिया के लिए ये बहुत अच्छा बात हो सकती है, तेरे लिए ये रास्ता नहीं है। वहां पे ब्रेक आ जाएगा, वहां पे पॉज आ जाएगा, वहां पे मैं रुकना सीख जाऊंगा, वहां पे मैं पलटना सीख जाऊंगा, वहां पे मैं ना बोलना सीख जाऊंगा। आई विल बिकम ऑब्जर्वर ऑफ गॉड्स ड्रामा। आई विल मेक हिम द डायरेक्टर। मैं त्रयस्थ बन जाऊंगा। आई विल गो इनटू फोर्थ डायमेंशन, आई विल गो इनटू सिक्स्थ सेंस ऑफ लिविंग। ये सब बातें प्रैक्टिकल है। इसके लिए मेरे को किसी के साथ में बैठना पड़ेगा, इस कार्य पद्धति को समझ लेना पड़ेगा, उनका समय लेना पड़ेगा, 4-5 घंटे देके इस पूरे कार्य पद्धति के द्वारा अपने कॉन्शियस को जगाना पड़ेगा, उस चेतना को, उस चिंगारी को, उस प्रकाश को, उस ऊर्जा को लाकर अपने इस जीवन को पूर्ण प्रकाशमान करने के लिए इस कार्य पद्धति में आगे बढ़ के मुझे ये कार्य आगे ले जाने के लिए जो भी जिम्मेदारियां दी गई है उनको उठाना पड़ेगा। मेरे को समूह के साथ में, समूह के कार्य पद्धति में हाथ लगा के, समूह जिस प्रकार से शराबी के लिए और शराबी के साथ कार्य करता है, समूह के भीतर और समूह के बाहर, वो सब कार्यों में जहां जहां मेरे को मौका मिले, समूह के ग्रुप कॉन्शियस के द्वारा जो भगवान का एक दिशा निर्देश है, हमारे लिए एक सर्वोच्च अधिकारी है, वो है प्रिय ईश्वर, जो समूह के संविवेक बुद्धि में प्रकट होता है। हमारे नेता विश्वस्त सेवक है। मेरे को जो अधिकार थे ना, पहले मैं अधिकार लेना चाहता था, वो अधिकार वापस दिए जाते हैं सेवा के। मुझे अपने ऊपर कठोर होना पड़ता है, दूसरों के प्रति बहुत मुलायम मक्खन के समान रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर बात बनती है। जिंदगी वापस दोबारा मेरी पूर्णतः एक रूप हो जाती है। एक सुकून भरी, शांति भरी, नाउ की प्रेजेंस की जिंदगी आती है। एक छोटा सा उदाहरण है, वो उदाहरण दे दूंगा और मेरी शेयरिंग को विराम दूंगा। एक राजा जिसको लड़का ही नहीं था, आज ही मेरे एक मित्र ने मेरे को ये वीडियो भेजा, उसको लड़का ही नहीं था, वो बड़ा परेशान था, वो इधर उधर सब पूछता है तो लोग अलग अलग तरीके बताते हैं। आखिरी में एक कारीगर उपाय योजना करके एक तांत्रिक मांत्रिक बोलता है कि एक बलि चढ़ा, तेरे को बेटा हो जाएगा। अब बलि लाए तो कहां से लाए? नर बलि। तो अपने राज्य में
दवंडी पिटवाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने बच्चे को देता है बलि चढ़ाने के लिए तो उसको मैं बहुत सारे हीरे माणिक मोती दे दूंगा। एक गरीब परिवार जिसका एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो बोलते अपने 4-5 बच्चे, एक आखिरी बच्चा जो है इसको दे दो, तो बच्चे को दे देते हैं। तो बच्चा जब उसका बलि चढ़ाने पर रहता है तो वो राजा बोलता है कि देख, अभी तेरा तो बलि चढ़ाया जाएगा, उसके पहले तू कुछ करना चाहता है, तेरी कोई इच्छा है तो वो बता। तो वो बोलता है मेरे को पानी चाहिए और मिट्टी चाहिए, मैं कुछ मकान बनाना चाहता हूँ। वो मिट्टी गीली करके 4 ऐसे मकान बनाता है। वो 4 मकान में वो 3 मकान तोड़ देता है, चौथे मकान के सामने जाके हाथ जोड़ के नमस्कार करके बोलता है तू ही है, अब तू ही मेरे को बचाएगा। तो बोलता राजा सोचता कि इसने सारा कोई जादू मंत्र किया, टोटका किया, क्या नहीं, जरा समझ लेना पड़ेगा। क्या हुआ रे भाई, तू ये सब क्या किया? तो बोले मैंने वो पहला मकान जो तोड़ा वो मेरे माँ बाप का था, जिन्होंने मुझे नकार दिया। और दूसरा मकान मेरे रिश्तेदारों का था, संबंधियों का था, जो मेरे को बचाने के लिए सामने भी नहीं आए, उनका मैंने तोड़ दिया। ये तीसरा मकान, ये तुम्हारा, ये महल, ये तुम्हारा राजपाट, ये जो कुछ भी है, वो भी मुझे मारना चाहते हैं, वो भी मुझे मारना चाहते हैं करके मैंने वो भी तोड़ दिया। और ये चौथा मकान मेरे भगवान का है, वो भगवान का मकान ही मेरे को सुरक्षित कर सकता है करके मैंने वो भगवान का मकान रखा है, और भगवान को मैंने प्रार्थना की है कि तू ही कर सकता। राजा का जमीर हिल जाता, उसका आत्मा हिल जाता। राजा बोलता मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। वो बच्चे को बोलता बेटा मैं तेरे को मारूंगा नहीं, मेरे को बेटा नहीं हुआ तो चलेगा, तू ही मेरा बेटा बन जा। और वो उसको गोद ले लेता। वो लड़का उस साम्राज्य का राजा बन जाता। भगवान की लीला क्या है, कैसी है, किसी को समझ में नहीं आएगी। वो तो जब परिणाम आएंगे तब समझ में आती है। तो वो परिणाम आने के पहले इसकी अवमानना मत करो, पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो। इस्तेमाल किए भी करी अविश्वास मत करो। जो मैंने किया वो तुम मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, Achin bhai. Thank you for your sharing. Let me stop the recording.